चलें जी। अब हम जब वीएसए को हमने पढ़ा है, वीएसए को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको पीएमए कहा जाता है। ठीक है जी। हमारा पहला जो था वो था वीएसए। ठीक है जी। वीएसए जो मुखफ़फ़ है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का। उसके बाद उसी के अंदर एक और चीज़ आती है, इसको पीएमए कहते हैं हम लोग। ठीक है जी। ये है प्राइस मूवमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। ये इस चीज़ का मुखफ़फ़ है। यहाँ पे ज़रा मैं हाथ से लिखता हूँ तो चीज़ें सही ना हो तो माज़र जी, नाराज़ ना होइएगा आप लोग। एनालिसिस ये लिख लीजिए आप। ये हो सकता है कभी आपके बड़ा काम आ जाए। अब जो है हम हम क्या करते हैं, वीएसए जो होता है, वीएसए बेसिकली एक कैंडल को, एक कैंडल की ये जो कैंडल है, इसके नीचे वॉल्यूम को एब्जॉर्व जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसको निगाह में रखते हैं, मुशाहिदा करते हैं उसका कि वो क्या है। एक कैंडल रेंज को जो है हम इसका वीएसए करते हैं। ये कैंडल बाई कैंडल होता है, मतलब हर कैंडल का आप वीएसए कर रहे होते हैं। ठीक है जी। हर 1 मिनट की कैंडल का भी कर सकते हैं, हर 5 मिनट की कैंडल का भी कर सकते हैं, हर 3 मिनट, मतलब जिस टाइम फ्रेम में आप देखेंगे उस कैंडल का आप पीएसए कर सकते हैं। ठीक है जी। उस कैंडल की रेंज का आप आइडिया लगा लेते हैं कि जो है ना उसकी शेप कैसी है, तो शेप को भी आपने देखना होता है, साथ में वॉल्यूम को भी देखना होता है। तो इससे आपको वीएसए का आइडिया होता है। मैं आपको यहाँ पे पीएमए का बताता हूँ, उसके बाद हम वॉल्यूम पे जो है ना इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब क्या है, हमारे पास एक मूव आता है। वो मूव जो है, ये मूव है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस कैंडल से और इस कैंडल पे एंड हुआ। ठीक है जी। क्या हुआ, एक कैंडल से स्टार्ट हुआ, दूसरी कैंडल पे एंड हुआ। तो जब हम वेव टू वेव कैंडल को जो है ना वो एनालाइज करते हैं तो इसको हम पीएमए कहते हैं। ठीक है जी। किसी भी एक वेव को जब हम एक पूरी इस लेग को जब हम देख रहे होंगे चीज़ों को, तो उसको हम पीएमए कहेंगे, यानी फर्स्ट कैंडल को भी नोट करेंगे और लास्ट कैंडल को भी नोट करेंगे। तो यहाँ पे ये कैंडल्स भी हमें बहुत कुछ बताती हैं। इन कैंडल से भी हम सम टाइम बड़ी अच्छी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन कर लेते होते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इन डिटेल बताता हूँ। आप ये देखें, अब इसका हम वीएसए ही कर लेते हैं, फर्स्ट कैंडल का और लास्ट कैंडल का। हमने इसमें बेसिकली करना भी यही है, इस लास्ट कैंडल का और इस फर्स्ट कैंडल का हम पीएमए करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, पहली कैंडल जो है इसमें वॉल्यूम बहुत कम लगा है। ठीक है जी। आपको मैंने बताया था ऐसी कैंडल जो नैरो रेंज हो, ये एक नैरो रेंज कैंडल है, या डोजी कैंडल हो, ये एक नैरो रेंज भी है, डोजी भी कह सकते हैं आप इसको। एक 4 प्राइस डोजी होती है इस टाइप की। ठीक है जी। ये उस तरह की डोजी है, उसमें इतनी छोटा वॉल्यूम लगना जो है, या बहुत बड़ा वॉल्यूम लग जाए और कैंडल आपकी इतनी छोटी बन जाए, तो वो एब्जॉर्प्शन होती है, यानी वो जो कैंडल है वो सप्लाई डिमांड को जो है वो एब्जॉर्ब कर रही होती है, उसके बाद नेक्स्ट मूव देती है। ठीक है जी। और आप देखेंगे कि इस कैंडल में कितनी वॉल्यूम लगा, लास्ट कैंडल में कितनी वॉल्यूम लगा, इसका साइज भी देख लें, उसका साइज भी देख लें। ठीक है जी। तो आपको इवन कैंडल टू कैंडल आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कैंडल बेसिकली नेक्स्ट जो है वो लास्ट कैंडल हो सकती है इस मूव की। ठीक है जी। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं बता रहा हूँ? अरे भाई, समझ आ रही हैं तो बोलो, नहीं आ रही तो भी बोलो। सर एक दफा और रिपीट कर देना। अगर आप रिपीटेशन पे डालें तो फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर। अब आप देखते हैं जब प्राइस मूवमेंट एनालिसिस करते हैं, पीएमए करते हैं, तो आप किसी भी वेव के वॉल्यूम को एनालाइज कर रहे होते हैं, उसकी फर्स्ट और लास्ट कैंडल का वॉल्यूम देख रहे होते हैं। जैसा कि इसमें ये है और ये है, इसमें ये सेल का वॉल्यूम है और ये आखिरी सेल का वॉल्यूम है। ठीक है जी। इसमें आप वॉल्यूम को अलाइन कर रहे होते हैं कि जी वॉल्यूम ने यहाँ पे क्या दिखाया। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ना बड़ा कंफ्यूज करेंगी। ठीक है जी। कन्फ्यूजन वाली हैं दोनों चीज़ें, वो लग भी रही होंगी आपको, मगर आपने शायद अभी नोटिस नहीं किया होगा इस चीज़ को।
अब मुझे यहाँ पे किसी ने जो VSA पढ़ा है तो मुझे ये बता दे, मैंने जैसे बताया ये कैंडल और ये लास्ट वाली ये कैंडल, और अगर PMA करेंगे तो ये कैंडल, फिर ये कैंडल, उसके बाद एक ये कैंडल और ये कैंडल, इनको देखेंगे तो इनका आपस में हम देखेंगे कि यार क्या सीन है ये। अब यहाँ पे ये कुछ और बता रहा है, ये पहली कैंडल का वॉल्यूम कम है और अगली का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वाली से थोड़ा कम है। ठीक है जी, इसी तरह नजर आ रहा है ना जी आपको, मगर इसमें जी कहानी सर। उल्टी है। फिर तो इसमें भी इसी तरह होना चाहिए था, इसमें तो पहले वॉल्यूम बहुत ज्यादा है फिर वो कम होता आ रहा है, यार ये क्या बात हुई। ठीक है जी, ये तो हमें डॉज कराया जा रहा है, ये तो हमें गलत जो है ना वो इंडिकेशन दी जा रही है चीजों की। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई एक मूव ऐसा होगा जब मार्केट एक मूव कर रही होगी, ठीक है जी, तो उस मूव में जो है वो लास्ट कैंडल का वॉल्यूम सबसे हाई होगा या सेकंड लास्ट कैंडल का वॉल्यूम जो है वो सबसे हाई होगा। ठीक है जी, या किसी कैंडल का अगर जैसे ये इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो इसकी बॉडी भी तो हाई है। ठीक है जी, और उसके बाद मैंने कहा था कि वो आपको अपोजिट कैंडल मिलेंगी, अपोजिट कैंडल मिली 3 आपको यहाँ पे, ये VSA में मैंने पढ़ाया था, किसी को याद है ये बात? अरे भाई याद है, किसी को भी नहीं याद यार? चलें जी, कोई बात नहीं। अब हमने क्या देखा कि पहली कैंडल जो है आपकी वो ये कैंडल है, ये वाली पहली कैंडल, ये वाली। ठीक है जी, उसमें हमने देखा सबसे कम वॉल्यूम लगा। फिर क्या हुआ, अगली कैंडल थोड़ी बड़ी बनी। इस कैंडल को आप देखें ना, ये सेकंड कैंडल को, तो इस हिसाब से इसका वॉल्यूम कम से कम इस कैंडल से बड़ा होना चाहिए था, जो कि है। मगर अगली 3 कैंडल्स हमें क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये जो 3 बड़े वॉल्यूम लगे हैं इन 3 कैंडल्स के, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस है, इस कैंडल में डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम इतनी बड़ा नहीं है। ये सेकंड वॉल्यूम देखे ना, ये वाला तो आपको दिख रहा होगा कि ये वॉल्यूम तो इतनी बड़ा नहीं है मगर कैंडल इतनी बड़ी क्यों बन गई है, तो ये डाइवर्जेंस है एक तरह की। ठीक है जी, हालांकि जब मार्केट टॉप पे जाती है तो वो क्या करती है, टॉप पे अब गई तो हम किस कैंडल में वॉल्यूम देखना था, हमने हमने बेसिकली इस कैंडल में वॉल्यूम देखना था, बाई वाली में। और बाई वाली में देखें आप तो यही आपको नजर आएगा, ये देखें तो पीछे वाली कैंडल से बाई वाली में देखें तो वो 5 7 2 4 4 5 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम इसी में लगा है, ये जो आपकी ये वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, राइट? ऐसा ही बताया था ना जी आपको। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक तो आपका जो है इवनिंग स्टार बन गया, टॉप पे बना, आपकी एंट्री बन गई। आपकी एंट्री तो बन गई, आगे आपने देखना था कि यार वॉल्यूम क्या कहते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे ये 3 जो लगे हैं ये जेन्युइन वॉल्यूम लगे हैं। ठीक है जी, आगे मार्केट ने क्या किया, आपको इंडिकेट करती आ रही थी कि मैं नीचे तो जा रही हूँ मगर मेरे वॉल्यूम कम हो रहे हैं। ठीक है जी, तो किसी मूव में वॉल्यूम का कम होना बहुत अच्छी बात होती है, एक्चुअल मूव का आपको पता लग रहा होता है कि यार वॉल्यूम कम हो रहे हैं तो अच्छी बात ही है, मतलब वो अपनी एफर्ट थोड़ी करते जा रहे हैं। कैंडल भी उस तरह से ठीक ही है। ठीक है जी, फिर ये एक आपका पुल बैक आया। ठीक है जी, इस पुल बैक में भी देखें आप तो वॉल्यूम इस तरह के नहीं है, मतलब गुजारे वाले वॉल्यूम है। फिर एक और पुल बैक आता है, ये एक तरह से आपकी ये रेंज हो गई, रेंज में वॉल्यूम नॉर्मल ही है, इतनी बड़े छोटे, ये कुछ सेल के बड़े वॉल्यूम है एक दो। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये फिर बड़ा वॉल्यूम लगा लास्ट इस कैंडल में, सेल का, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर आ रहा है। अरे भाई नजर आ रहा है? यस सर, नजर आ रहा है। पीछे देखें तो इन 6 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है इसमें। बट उसका जो है यार मैं ले आऊंगा ये, या बाद में बुला लूंगा, अभी जाओ आप, मेरी क्लास है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको नजर आएगा पिछली 6 कैंडल से इस सेल कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम है। बट उसका आप साइज देखें तो वो आपको बता रही है कि एब्जॉर्प्शन कैंडल है, मतलब एब्जॉर्ब इसमें जो है ना एब्जॉर्ब हो रही है आपकी सप्लाई जो है, या डिमांड जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है सप्लाई को। नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, छोटी कैंडल बनी। ठीक है जी, वही डोजी टाइप, और आपको बाई की इंडिकेशन भी मिल गई। आगे बाई वालों ने एफर्ट लगाई, सबसे हाई वॉल्यूम इस कैंडल में लगा, इस वाली में सेकंड लास्ट में, यानी इस कैंडल में इस कैंडल का वॉल्यूम था
आगे जाके देखें अप पे जाके, ये एक आपकी फिर वही कैंडल बनी, क्या कहते हैं इसको, एक आपका शूटिंग स्टार बना। ये शूटिंग स्टार सेल की अगर एंट्री देखें तो यहाँ पे देखें इस एरिया का ये स्वीप है, पीछे उसने स्वीप किया अपने एरिया को, और अगली कैंडल ने क्या किया, इतनी बड़ी मूव दे दी। अब ये जो मूव थी ना, यहाँ पे ये एक अच्छी मूव तो थी मगर डाइवर्जेंस थी ये वाली, ये हमने अभी कैच भी की थी वैसे, यहाँ से सेल भी हम ट्रेड कर रहे थे इस वक्त। ठीक है जी, इस कैंडल को भी हमने ट्रेड किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये एक बड़ा वॉल्यूम लग गया, तो क्या ये इंडिकेशन है कि ये तो हमें कुछ और ही बता रही है, इतनी बड़ा वॉल्यूम नहीं लगना चाहिए था। ये इनमें बाई की कैंडल्स में बहुत बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था, इस कैंडल में छोटा वॉल्यूम होता तो फिर ये मूव जो है ना ये इस तरह ऐसे आता। ठीक है जी, ऐसे एक स्पीडो स्पीड जैसे ये गया ना, ये मतलब फिर क्या होता, यहाँ पे थोड़ा होता और ऐसे वॉल्यूम इसका बढ़ता आता नीचे सेल का। ठीक है जी, यहां तक बढ़ता, फिर आगे कम होना शुरू हो जाता। जैसे ये पहले बढ़ा है फिर कम हो गया, ये बढ़ा है तो एकदम से फिर अब ये कैंडल आई, फिर यहाँ पे वॉल्यूम जो है बाई का कम होने लग गया। ठीक है जी, आगे सेल की कैंडल बड़ी लगी, ये आपकी कैंडल लगी, इसमें जो है ना, सॉरी ये नहीं है, आपकी ये वाली कैंडल है, और इसमें देखें तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है, आगे फिर वॉल्यूम इसका कम होता आ रहा है। ठीक है जी, हम जाके इसके नीचे देखेंगे इस वेव के कि वहां पे कहीं पे कोई बड़ा वॉल्यूम लगा। ये एक्चुअल ये ऐसा टाइम फ्रेम था जिसमें कोई मेरे ख्याल से इधर जो है ना वो थी आपकी न्यूज भी थी इस वक्त में। ठीक है जी, तो ये एक सेल एक बाई एक सेल एक बाई होती रही। अब मार्केट ये इस फेज में ये जा रही है ना, तो ये उसकी रिकवरी के चक्कर में जा रही है। यहाँ पे भी देखें तो वॉल्यूम आपको फिर क्या इंडिकेट करते हैं, अच्छा मुझे कोई बताएगा यहाँ पे वॉल्यूम आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। चले ये जो वॉल्यूम है यहाँ तक के सेल के वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहे हैं आप लोगों को। सर वॉल्यूम कम हो रहा है। कम हो रहा है, मगर वॉल्यूम पीछे वालों से देखें ना तो वॉल्यूम बहुत बड़े हैं, बाई के वॉल्यूम से बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि बाई वाले ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, सेल वालों को इतनी ज्यादा मेहनत करके वो नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, यानी अपनी पूरी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं और लगाते आ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जाके तो यहाँ कहीं ये आपका इधर कहीं जोन था, यहाँ से लिक्विडिटी भी हो गई, ये लिक्विडिटी हो गई आपकी, एक ये हो गई, दो लिक्विडिटी एरियाज हो गए, नीचे इधर पीछे जोन भी होगा। यहाँ पे उसने इंडिकेशन दी कि मैं यहाँ से रिवर्स करने वाली हूँ, एक कैंडल आपकी ब्लू क्लोज हुई, हैमर बना आपका, ये एक एंट्री थी। उसके आगे वाली कैंडल ने क्या किया, इसके लो को भी नहीं तोड़ा, हाई को भी नहीं तोड़ा, हैमर के बाद वाली। उसकी अगली कैंडल हमारी कंफर्मेशन थी जिसने उसके हाई को तोड़ दिया। ये पहला टेस्ट था, अगर कोई जोन यहाँ पे है तो उसका पहला टेस्ट ये था। फिर ये रीटेस्ट है जिसपे बुलिश इंगल्फिंग बनी, आपका ये पैटर्न भी बन गया, एंट्री भी बन गई, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। बट आगे क्या हुआ, आगे देखें तो यहाँ पे मार्केट तो ऊपर जा रही है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लग गया, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लग गया। जहां जहां बड़ा वॉल्यूम लगा सेल का, उसका अगला कैंडल देखें तो आप ब्लू जो है वो ग्रीन है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सेल वाले पूरी एफर्ट लगा रहे हैं मगर मार्केट जो है वो ऊपर लेके जा रही है। यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, बायर्स भी एफर्ट कर रहे हैं मगर सेलर की जितनी वॉल्यूम लगे उतनी एफर्ट बायर नहीं कर रहे हैं, मार्केट जा ऊपर रही है। ठीक है जी, अब फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये आपका जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जोन इस तरह से बन गया। हालांकि ये होना इधर चाहिए था कहीं, मगर ये इसी को ले लें। ये देखें यहाँ पे आपकी ये अगर 5 मिनट में या बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे, ये आपकी सप्लाई भी होगी वैसे, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी करना चाह रही है। बट एक्चुअल टाइम पे आके बात करते हैं अब। ये दो सेल के वॉल्यूम लग रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर देखें तो क्या क्या शो कर रहा है आपको, ये पहली कैंडल क्या शो करती है आपको, ये वाली जिसमें बहुत बड़ा सेल का वॉल्यूम है। होना तो ये चाहिए था कि अगली कैंडल जितनी बड़ी बनी है ये सेल की, तो उस हिसाब से वॉल्यूम ये दूसरी में ज्यादा होना चाहिए था। ऐसा ही है ना जी, अरे भाई बोलो तो सही आप जी लोग। सर ऐसा ही है। ऐसा ही है, वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था। पहली पहली कैंडल में वॉल्यूम बड़ा है, उसका साइज छोटा है, जी दूसरी कैंडल में बॉडी बड़ी है मगर वॉल्यूम छोटा लग गया, ये क्या है यार। जी, इसमें भी बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, इसमें बड़ा होना चाहिए था। तो क्या था, पहली कैंडल जो है वो एब्जॉर्प्शन कैंडल थी, जिसने क्या किया, वहां पे डिमांड को जो है वो एब्जॉर्ब किया और वहां से सप्लाई आई और वो उसको नीचे लेके आ रही है। ठीक है जी,
अब ये देखें यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम लग गया, ये बड़ा अल्ट्रा हाई किस्म का वॉल्यूम लगा है, अल्ट्रा हाई तो नहीं कहेंगे, एक मीडियम वॉल्यूम लगा है समझे, ये वाला। इसके अगली कैंडल आपको 90% चांसेस है बाई की लगेगी। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन भी मैं आपको साथ, ये देखें ये आपका क्या एरिया है, आपका क्या इंडिकेट करता है ये एरिया जी? सर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी है और नेक लाइन भी है। हाँ जी, नेक लाइन भी कह सकते हैं, मगर ये आरबीएस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना है ये एरिया। अच्छा, ये 1-1 मिनट के मूव होते हैं, यहाँ पे आपने जस्ट कैंडल्स को और उनके वॉल्यूम को, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ बड़ा वॉल्यूम लग गया है, ठीक है, जो अगली कैंडल क्या करेगी, अगली कैंडल ने कहाँ जाना है, अगली कैंडल ने ऊपर जाना है, मगर कितनी ऊपर जाना है ये तो नहीं पता। ये तो हम अपनी एंट्री कंफर्मेशन में लेंगे ना कि यार जहाँ पे हमारी एंट्री बने तो उनको देखेंगे, हम इनको थोड़ी देखेंगे, ठीक है जी। अब हमने एंट्री इसकी बुनियाद पर नहीं लेनी, हमने जस्ट इसको देखना है, इसका मुशाहिदा करना है कि ये मार्केट कर क्या रही है, ये ऐसा क्यों कर रही है, अगर मार्केट ने कोई मूव दिया तो क्यों दिया, किस वजह से दिया, आपने उस चीज को नोटिस करना है बस। जब आप ये चीज, अब ये देखें क्या कहा था आपको कि अगली कैंडल बाई बाई जाएगी, बनी बाई की, अब वो यहाँ बुलिश इंगल्फिंग बन गई है, मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर कितनी जा सकती है, इस लिक्विडिटी को ले सकती है, इस एरिया को क्रॉस करके इधर तक जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता जाए, हो सकता है चली जाए, मगर मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा जाए, हो सकता है ये पहले लिक्विडिटी को ही क्रॉस ना करे। उसकी रीजन क्या है, अब वॉल्यूम पढ़ा दिया आपको, इतनी रीजन क्या है देख के बताए ना। किसी को नहीं पता यार, अभी 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 आपको बता रहा हूँ, अभी अभी आपको वो सर सारी ये चीजें। सर सप्लाई जोन पड़े हैं 1 मिनट में। और कोई बताना चाहेगा ये बात, इन दो लास्ट दो कैंडल्स के बारे में कुछ मुझे कोई बताना चाह रहा है? इंगल्फिंग बाय भी है सर। सर ऑलरेडी चलें आप, जो सेलर हैं वो अपनी एफर्ट सर कर चुके हैं, वॉल्यूम जिसकी कम वजह है से सर। बड़ी कैंडल बन चुकी है। तो आगे देखा जा रहा नहीं है, तो आप जो लोगों बायर को है ना, वो बिल्कुल वॉल्यूम कम पड़ा है, एफर्ट के साथ में वॉल्यूम अपनी की आपकी बात मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। की बात काट रहा हूँ, आपने अच्छा किया होगा, यहाँ पे जो बाई के वॉल्यूम है कम हो रहे हैं, ठीक है जी। तो उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा था कि इस लिक्विडिटी को भी हो सकता है ना ले, ठीक है जी। ऊपर जोन भी पड़ा है, जोन भी हम कह सकते हैं, मगर ये बाई के वॉल्यूम तो बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम लग रहे हैं, ये इतनी इसको ऊपर नहीं लेके जा सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है इस चीज की। हो सकता है अगले मिनट में बहुत बड़ा वॉल्यूम लग जाए, हो सकता है उससे अगले मिनट में बहुत बड़ा वॉल्यूम लग जाए, ठीक है जी। मगर टिल नाउ जहां तक आपकी पिछली लास्ट दो कैंडल देखें तो कम हो रहा था, अब इस वाली कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम थोड़ा लगा है, ठीक। तो उस हिसाब से मैं आपको कह रहा था कि ये हो सकता है आगे इतनी ज्यादा ऊपर ना जाए, आपने इस तरह वॉल्यूम को देख के ही ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार ये कहाँ तक जा सकती है, जो मूव जा रहा है ये कहाँ तक जा सकता है। तो देखें आप, ली उसने लिक्विडिटी, नहीं ली, वापस आ रही है। आपको बातें समझ आ रही हैं ये? यस सर। अरे भाई, लाइव मार्केट में आपको चीजें समझ आ रही हैं कि वॉल्यूम किस तरह वर्क कर रहा होता है। जी जी आ रही हैं सर। सर अगर थोड़ा कैंडल की थोड़ा शेप्स समझ को आ रहा है, देखें दोबारा देखेंगे साथ फिर वॉल्यूम, कंफर्म होगा। नहीं नहीं अच्छी बात है, मुझे जस्ट बताते रहे ना, मैं साथ साथ, फिर आप देखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा ना कि आगे आपने क्या करना है। अब ये जहाँ पे कहीं से ऊपर रिवर्स करेगी, ये सेल की कैंडल जो है वो रिवर्स कर, ठीक है जी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है, अब आ जी रही सर अब आ रही है। आ रही है। जी, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, सॉरी। तो मैं क्या बता रहा था कि जब आपको कैंडल टू कैंडल चीजें देखनी, अब देखें ये दो कैंडल, तीन कैंडल में इतनी वॉल्यूम नहीं लगा, सेल में बहुत बड़ा वॉल्यूम लग, अब बाई में भी बड़ा वॉल्यूम वॉल्यूम लग गया, तो क्या है, ये आपकी इंगल्फिंग टाइप कैंडल बनी है, ये सेल में बड़ा वॉल्यूम जा रहा है, हो सकता है अगली कैंडल नीचे आ जाए, हो सकता है उसके ऊपर भी चली जाए, ठीक है जी। ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये बल्कि एंड हो गई है, फिनिश हो गई है ये, ठीक है जी। तो अब क्या है कि इस तरह कैंडल बाई कैंडल अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको, जब आप थोड़ा टाइम, मतलब 1 2 3 घंटे इनफ है इसके लिए टोटल ओवरऑल,
अगर आप इसमें इतनी देर प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है जी, वॉल्यूम की आप 2 3 4 घंटे प्रैक्टिस कर लें टोटल, तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप हर कैंडल को एनालाइज करके बता रहे होंगे यार इसका अगला मूव क्या होगा। मैं भी तो आप लोगों को बताता हूँ। अब मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जादूगर हूँ, मैं कोई मार्केट से सीख के आया हूँ, मैंने भी ये चीजें किसी से सीखी हैं, ठीक है जी। वो भी मुझे इस तरह बताते थे, हो सकता है वो कुछ डिफरेंट करके बताते हो, मगर मेरे समझने का एस्पेक्ट कुछ इस तरह से था। हमारी क्लास में भी बहुत ज्यादा लड़के थे, सारे पढ़ते थे, सारे समझते थे, मैंने भी उनके साथ पढ़ा समझा, ठीक है जी। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, आप कल किसी और को बताएंगे। तो ये चीजें इस तरह वर्क करती हैं। आप कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करते हैं और आप समझते हैं यहाँ पे सेल का वॉल्यूम कम लगा है, आपका ये हैमर शेप कैंडल बनी है, अगली कैंडल आपकी बाई हो सकती है, ठीक है जी। और ये देखें, तो ये पिछली आप ये मूव लेना ये वाला, तो ये उसका रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है जी। हो सकता है इस तरह ना हो जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मगर हो सकता है उस तरह हो जाए जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब मार्केट में एक जरा स्लो हो गई है, इतनी ज्यादा अच्छा मूव नहीं दे रही, क्योंकि वो लंदन सेशन शायद अभी थोड़ी देर में एंड होने वाला है। तो ये क्या बता रही है आपको, वही बात बता रही है जो मैं बता रहा हूँ या कुछ और बता रही है आपको, ठीक है जी। तो वॉल्यूम को आप इस तरह देखते हैं। मैंने जो समझाया आप लोगों को समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो मुझे बता दें कि क्या समझ नहीं आया और किस तरह समझ नहीं आया, तो मैं फिर उसको उस तरह आपको समझा दूं। अब मैं कैंडल बाई कैंडल ही आपको बता रहा होता हूँ, और मेरा जो प्रीमियम सेशन में करता हूँ उसमें भी कैंडल बाई कैंडल ही मैं बताता हूँ कि ये जी एंट्री थी, यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये वॉल्यूम लगा, इस वजह से हम इंटर होंगे, ये जोन था, ये सप्लाई थी, ये डिमांड थी, यहाँ पे मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एग्जिट कहाँ पे करूंगा। एग्जिट मैं बताता हूँ तो आप देख लेते हैं खुद ही कि यार ये एग्जिट यहाँ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है उसकी, ठीक है जी। तो अब जैसे मैं आपको बताता था कि ये पहली हैमर टाइप कैंडल बनी, अगली कैंडल उसके हाई को स्वीप कर दिया, ब्लू क्लोज हो गई, ये वाली कैंडल अप जा सकती है। अब ये जो करंट कैंडल है ये अप जा सकती है, हो सकता है नीचे आ जाए, अब इतनी बड़ा मूव नहीं है क्योंकि पीछे देखें वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ना होने के बराबर है, अप जा सकती है, मगर ये वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे नीचे कम लग रहा है, बहुत कम हो रहा है ये, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर बाई की भी है तो इतनी ऊपर नहीं जाएगी ये मार्केट, क्यों, क्योंकि बाई का भी वॉल्यूम कम है, ठीक है जी। अभी है 11 सेकंड, मगर देखें तो वो आप ही जाने की कोशिश में है, मगर इतनी जाएगी नहीं, ठीक है जी। मगर सम टाइम मार्केट को इस तरह आप कैप्चर कर रहे होते हैं, ठीक है जी, कि आप समझ, अब देखें ये इसमें बड़ा वॉल्यूम लग गया ये वाला, अगली हो सकता है सेल की बन जाए, ठीक है जी, हो सकता है बाई की बने आपकी कैंडल, मगर हो सकता है सेल की बने, दोनों पॉसिबिलिटीज है। मगर अगर आप इन चीज़ों को सही से समझते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप ये चीज़ों को इंशाल्लाह हर एक कैंडल के मूव को कैच कर रहे होंगे इजीली। क्या आप लोगों को समझ आई है कुछ जी जो मैंने बताई है चीज़ें? जी आ गया। सर एक क्वेश्चन है। ये बातें यहीं तक थी। अब मैं आपको एंट्री की बात बताता हूँ, ठीक है जी, कि एंट्री हम किस तरह लेते हैं। असल मेन तो आपने एंट्री लेनी है, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि वॉल्यूम इस तरह इस तरह इस तरह कर रहा है, वो खेल रहा है हमारे साथ, ठीक है जी। अगर हम कहीं एंट्री में देखेंगे, ठीक है जी, तो एंट्री में हमने देखना होगा, अब यहाँ पे तो कुछ मुझे ऐसा इतनी अच्छा वो नहीं है क्योंकि देखें तो बाई का बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा, उस तरह की कैंडल भी है, फिर तो हम मान सकते हैं कि जी ठीक है ये कैंडल हमें समझ आ गई। आप ये देखें ये बाई का बहुत हाई फाई वॉल्यूम लगा, यानी पीछे इन सारी इन कैंडल्स को मिला के देखें तो ये बड़ा अच्छा वॉल्यूम है इनसे, ठीक है जी। तो ये इतनी बड़ा वॉल्यूम आपको क्या इंडिकेट करता है, अगर आप यहाँ बाई आप किए हुए हैं, मैं अगर यहाँ पे होता तो मैं यहाँ यहीं पे जो है ना अपना जो है ना एंट्री से निकल जाता, अगर मैंने एंट्री ली हुई होती तो और भी चीजें मैं देखता, मगर यहाँ पे मैं निकल जाता, क्यों, मुझे पता यार ये इतनी बड़ा वॉल्यूम लग गया है। अब बाई वालों ने क्या किया, यहाँ पे अपनी मुकम्मल जो उनके पास एफर्ट थी यहाँ तक की उन्होंने लगा दी इस मिनट में, ठीक है जी। अगली 3 कैंडल ने क्या किया, ये नीचे आ गई है, और नीचे ही आती तो कहाँ तक आ सकती थी, ये नीचे एक डिमांड बनी हुई है, बेशक 1 मिनट की है, ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकती थी, और कम से कम ये इस कैंडल की शेडो तक आई होंगी, ये कैंडल की शेडो, ये जो आपका उल्टा हैमर टाइप बना हुआ है ना, इसकी शेडो से ये टच करके गई होंगी, ठीक है जी। क्लोज करके दिखा दूं आपको, ये देखें, तो ये बिल्कुल वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी जो है ना इसकी शेडो को, इसकी नेक लाइन को, इसके हाई को यहाँ से टेस्ट करके गई है। नजर आ गया आप लोगों को?
कम से कम ये इधर तक आ सकती थी, ज्यादा से ज्यादा अगर ये कैंडल आती तो आपको ये इधर तक नजर आ जाती, क्योंकि फिर ये डिमांड थी यहाँ से वो वैसे भी रिवर्स कर जाती। आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये हाई वॉल्यूम लग गया, ठीक है जी, मगर अगली 3 कैंडल ने आपको क्या बताया, अगली 3 कैंडल में वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक है जी। जब अगली 3 कैंडल में वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर मार्केट तो ऊपर जाएगी। आप समझे, ये मार्केट पुल बैक ले रही थी यहाँ से, और जो है वो लिक्विडिटी वगैरह लेके, मतलब और कोई ऑर्डर थे यहाँ पे आपको इंडिकेट करती मैं सेल जा रही हूँ, यहाँ से सेल करते यहाँ तक आके फिर ऊपर निकल जाती, आपको ट्रैप कर रही थी मार्केट। सीधा जाती तो हम सब पता है, सबको पता है कि जी यहाँ तो सीधी जाएगी, हम ले लेंगे एंट्रीज। तो ये मार्केट इस तरह के जब मूव करती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मूव कहाँ तक आ, ये जो पुल बैक है ये कहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज भी है, वैलिडेशन है एक, कोई मुझे बताएगा कि वो क्या है। बुलिश निकलते ये मार्केट यहाँ से लास्ट हुई है, अच्छा जी, बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई और मुझे बताएगा यहाँ पे और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रही है, कोई और एस्पेक्ट यहाँ बनता आपको दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस सपोर्ट मान रही है रेजिस्टेंस। सॉरी, हाँ सर पीछे ये आपने पीछे एक अच्छी बात स्पोर्ट की, पड़ी है। बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस है ये। और ये आप इसी टाइम फ्रेम को देखें यार, पीछे को अभी छोड़ दें, ये मार्केट तो बाद में इधर आई है ना, सर इसको आरबीएस छोड़ बन दें तो गई ये है। देखें आरबीएस, अब बिल्कुल यहाँ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी हो गई। मार्केट यहाँ से ऐसे निकली है, ये यहाँ से निकली है, यहाँ से किसी ने एंट्री ली होगी, ठीक है जी। तो जी और एक बताएं आप। सप्लाई भी है ऊपर जो है इसी लेग के ऊपर। सर डिस्प्ले ठीक सही है, नहीं आ रही सर। अच्छा जी, बाकी लोगों को डिस्प्ले आ रही है जी? जी सर आ रही। जी ठीक है। अच्छा नहीं आ रही हो तो मैं फिर स्क्रीन अपनी बंद करके फिर शो करा देता हूँ आपको। नहीं ठीक शो हो रही है सर, आ उनका रही आ रही network slow है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे सेलर्स ने अपनी पूरी, मैंने क्या कहा था, लास्ट कैंडल में वॉल्यूम हाई हो या उसकी अगली कैंडल में, यानी इस कैंडल में हाई हो या इसमें हाई हो, ठीक है जी। तो इन दोनों में देखें तो बाकी जो है ना, ये यहाँ इतनी इतनी इन वॉल्यूम से कहीं यहाँ से लेकर इधर तक इस कैंडल में हाई वॉल्यूम लगा, अगली कैंडल में उससे कम वॉल्यूम लगा, उसकी अगली कैंडल ने रिवर्सल दे दिया, ठीक है जी। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई, ये आपकी एक बाई की इंडिकेशन भी बन गई। अगर आप ये 3 कैंडल को ले लें तो मॉर्निंग स्टार बनता है, इस कैंडल को ले लें तो जो ब्लू क्लोज हुई डोजी कैंडल है, अगली कैंडल ने उसके हाई के ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग दी, आपकी यहाँ पे एंट्री बनती थी। मैं आपको एंट्री भी बता रहा हूँ, वैसे वॉल्यूम के हिसाब से ही बता रहा हूँ। यहाँ वॉल्यूम क्या लगा, बड़ा लग गया। अब यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न भी बन गया, हमने यहाँ पे एंट्री इस जगह पे ले ली, ठीक है जी। इस जगह की एंट्री आपका यहाँ पे एसएल है, मार्केट अब ऊपर जा रही है। इस जो है ना, इस एरिया को उसने जो है ना क्या किया, यहाँ की लिक्विडिटी को खा लिया, ऊपर गई, यहाँ से पुल बैक लेने आई, ठीक है जी। ये पुल बैक क्या था, किसी भी जब एरिया को मार्केट ब्रेक करती है ना तो फिर उस पर रीटेस्ट लाजमी करती है। ये पुल बैक भी है, उसका रीटेस्ट भी है। ये रीटेस्ट से हम डर जाते हैं कि यार यहाँ से ये तो वापस आ रही है, तो वापस आ रही है तो आपको पता हो कहाँ तक आ सकती है। तो वो क्या कहाँ तक आ सकती थी जी, 3 फैक्टर थे यहाँ पे जो हमें बताते थे कि कहाँ तक आ सकती है। एक ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया, ठीक है जी। दूसरा इसकी शेडो से यहाँ से वापस हो सकती थी, या इस बॉडी से वापस हो, क्योंकि ये डिमांड बनी हुई है। आपको यहाँ पे 3 चीजें इस जगह पे मिल गई कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी। और क्या किया, चौथी कंफर्मेशन क्या थी, यहाँ वॉल्यूम, ये देखें बाई के कितनी बड़े वॉल्यूम है और सेल के कितनी छोटे वॉल्यूम है, और वो छोटे होते जा रहे हैं। तो क्या शो करते हैं ये, यहाँ पे अगर ये बड़े होते जा रहे होते तो भी ये शो करते कि यहाँ से रिवर्स करेगी। अगर ये छोटे होते जा रहे हैं तो भी ये आपको बता रहे हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं। अब यही चीज आपको कंफ्यूज करती होगी वॉल्यूम में कि जी आपने तो बताया कि लास्ट वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए था, सारी एफर्ट लगा दें, तो इन्होंने सारी एफर्ट तो नहीं लगाई। सारी एफर्ट ना लगाना एक अलग बात है, यहाँ पे उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या है, यहाँ सेल का किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट नहीं हो तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा आपके पास, वॉल्यूम तो वहां लगेगा ना जहां वो इंटरेस्टेड होंगे लेके जाने। स्मार्ट मनी जहां पे इंटरेस्टेड होगा नीचे ले जाने के लिए, तो वॉल्यूम वहां पे वो लगाएंगे। यहाँ पे तो हम जैसे पागल फंस गए। और अब हमारे जैसे लोगों का क्या ही वॉल्यूम हम दे सकते हैं मार्केट को। बात समझ में आ रही है ना जी?
स्मार्ट मनी जहाँ पे इंटरेस्टेड है वहां पे आपके इस तरह के नीचे आके हाई वॉल्यूम लगेंगे इस तरह के, ठीक है जी। जहाँ पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो आपको बता देगा कि यार ये ऐसे मार्केट का जो है ना वो करेक्शन है एक, इसमें जो है ना वो स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड ही नहीं है यहाँ सेल में। वो सेल करते तो यार मार्केट नीचे आती ना भाई, उन्हें सेल ही नहीं किया, उनको पता है ये करेक्शन है। सेल हम जैसे लोग कर रहे थे जो फंस रहे थे, तो अगर इस चीज का हमें पता होता तो हम यहाँ सेल कभी नहीं करते। उल्टा हम अपनी यहाँ की जो अपनी जो है ना होल्डिंग्स थी उसको उनको मजीद जो है ना वो होल्ड कराते, ये सारी अलाइनमेंट्स आप देख लेते, और मार्केट ने फिर कितनी प्यारा मूव दिया। आप देखें मार्केट इधर तक चली गई फिर ऊपर, फिर बेशक यहाँ छोटे छोटे वॉल्यूम लगे मगर एकदम से वो बाई के वॉल्यूम बढ़े, ठीक है जी। सेल का ये बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एफर्ट कर रही है नीचे लाने के लिए। क्या कर रही है जी? एफर्ट कर तो रही है। भाई बताओ कुछ भी, एफर्ट कर रही है ना, उसकी एफर्ट का रिजल्ट कहाँ पे निकला जाके? अगली 4-5 कैंडल में रिजल्ट निकल आया ना। अब यहाँ क्या है कि उनका इंटरेस्ट आपको शो हो रहा है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है अब रिवर्सल के लिए। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड ली थी बाई की तो वो आपकी कितनी बड़ी जो है ना वो आपका टीपी बन गया एक तरह से, अगर माने तो आपका अच्छा टीपी बन जाता है यहाँ तक, अगर कोई इतनी हौसले वाला बंदा है जो होल्ड कर भी लेता है तो। ये कैंडल इतनी वॉल्यूम आपको ये बताता है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है यहाँ से रिवर्सल के लिए, ठीक है जी। ये सिर्फ उसकी इंडिकेशन है, और यहाँ से देखें तो पुश भी है, बायर्स को पुश करके लेके आइए यहाँ तक। और ये देखें ये एक डिमांड बना दी, अगली कैंडल भी गई है, अगली कैंडल देखें उसमें भी सेल का वॉल्यूम था, ये बायर्स ने फुल फुल प्रेशर लगाया फिर, ठीक है जी। उसके बाद इसमें भी वॉल्यूम था, मार्केट ऊपर गई, ये जाके थक गए फिर आपके बायर्स। ये देखें छोटे छोटे वॉल्यूम एंड में। अब हालांकि हमने तो ये पढ़ा था कि इसमें जो है ना वो बाई बाई का बहुत बड़ा वॉल्यूम लगना चाहिए था, इतनी बड़ा वॉल्यूम लगता कि हम जो समझ लेते कि यार ये बड़ा वॉल्यूम लगा तो अगला सेल का होगा। इस हिसाब से ये 4-5 में तो बड़ा वॉल्यूम लगा है, बट यहाँ पे हम जाके समझ गए कि ये जो है ये टॉप लेवल पे चले गए हम लोग। अब यहाँ से स्मार्ट मनी जो है क्या कर रही है, वो ऑफलोड कर रही है अपनी बाई की पोजीशंस को, और यहाँ से इंटरेस्टेड है वो सेल के लिए, ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, ये सेल में उन्होंने एफर्ट लगाई, जैसे ही उन्होंने एफर्ट लगाई ना तो यहाँ पे फिर बाई वाले फिर जरा जोर लगाने लग गए कि इसको ऊपर ले जाएं। ये बाई वालों का जोर लगा, नीचे से आपको ये शेडोज शो हुई, और इसमें देखें तो ये पुश उनका शो हो रहा है कि जी इतनी एफर्ट फिर मार्केट को लगानी पड़ी नीचे आने के लिए। पीछे देखें तो कहीं इतनी बड़े वॉल्यूम नहीं है, नहीं है ना जी। स्मार्ट मनी यहाँ पे इंटरेस्टेड थी, बायर भी यहाँ पे ऐड हो रहे थे, तो क्या हुआ, वो लड़ते रहे मगर जीतती हमेशा यहाँ पे वही लोग, स्मार्ट मनी ही जीतती रही। और आखिर यहाँ आके उन्होंने जो है वो इधर आके आपको जो है ना वो बताया कि जी ठीक है अब हम ऑफलोड करने लगे हैं, यहाँ थक गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये सेल के वॉल्यूम फिर कम होने लग गए एकदम से। यहाँ पे आके उन्होंने बता दिया कि अब हम मजीद सेल में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही मजीद हम मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखें तो यहाँ पे फिर वॉल्यूम छोटे लगे, ये जो आपके ये 3-4 वॉल्यूम है भाई के ये छोटे लगे, मगर मार्केट में मूव अच्छा आ गया। वो क्यों आया, यहाँ पे वो अपनी जो है वो पोजीशन टेकिंग कर चुके थे, अपना प्रॉफिट यहाँ पे उठा चुके थे। अब यहाँ से तो उन्होंने भी जो है ना कोई इनका पीछे कोई जोन पड़ा होगा, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में ये भी एक जोन हो, तो यहाँ से अब क्या कर किस मूड में थे कि जी हम बाई जाएंगे। अब ये इतनी छोटे वॉल्यूम के साथ मार्केट अच्छी खासी चली गई, फिर सेलर ने क्या किया, एफर्ट लगाई और नीचे लेके आए, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जी, यहाँ तक जब आ चुके थे, यहाँ पे आके ये पीछे वाली कैंडल, ये 5-7 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम लगा यहाँ पे, मतलब उनने पूरी, अब सेल वाले जो थे यहाँ पे आखिरी एक कोशिश उन्होंने की कि जी यहाँ से नीचे ले जाएं, मगर वो नीचे नहीं लेके आ सके। यहाँ से देखें अगली कैंडल क्या है, छोटे छोटे वॉल्यूम है, मगर मूव क्या है, मूव बड़ी प्रीशियस मूव है, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके उन्होंने इधर जाके तो वो प्रॉफिट टेकिंग की, इधर से लिक्विडिटी भी ले ली। आपको तो यहाँ सिग्नल मिल गया ना, ये लिक्विडिटी भी हो गई हमारी, ठीक है जी। यहाँ पे वॉल्यूम भी इतने बड़े बड़े लग गए। आगे क्या हुआ, ये वैसे तो ये अग्रेसिव मूव थी, ये जो ड्रॉप आया था ये अग्रेसिव था। यहाँ से वो एकदम मूव दिया उन्होंने, ये न्यूज़ का टाइम था जो है ना, ये न्यूज़ का नहीं था सॉरी, ये तो बड़ा आगे पीछे का टाइम है थोड़ा। तो ये एक अग्रेसिव ड्रॉप आया 40 से लेकर ये जो है 30 तक आया। क्या बताया था मैंने आपको कि जब नीचे जाएंगे तो कहाँ तक लेके जा सकते हैं, क्या उनकी जो है ना पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनमें से 3 पॉसिबिलिटीज इधर मौजूद है आपकी।
एक ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी यहाँ पे, उसने रोका थोड़ी देर के लिए। दूसरा ये विक्स थी, इन विक्स तक वो आ सकते थे। ये देखें ये क्या है, ये हायर शेडो है और ये एक्चुअल में उसको टेस्ट करके यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। अगर नीचे आ जाएं इस वीक के टेस्ट पे तो क्या क्या बता रही है मार्केट? ये आपकी जो बड़ी ब्लू कैंडल है अगली, ये यहीं से रिवर्स कर रही है या कहीं और से कर रही है? अरे भाई बोलो तो सही। यहीं से कर रही है। सर ये से कह रही है। ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाते, इस शेडो से ऊपर जाते, इस शेडो से ज्यादा क्या करते, वो इसमें डिप करते। ये अगर इन कैंडल्स को मिला लिया जाए तीन को तो ये एक तरह की डिमांड बन जाती, इधर से कहीं से वो रिवर्स कर जाते बस। और यहाँ से उन्होंने एक मूव दिया, फिर क्या हुआ, फिर वो नीचे लेके आए, सेलर्स को फिर एफर्ट करनी पड़ी, सेलर नीचे तो लेके आ रहे हैं, यानी बाइंग प्रेशर था यहाँ पे। ठीक है जी, वो क्यों था? क्योंकि ये आपका एरिया यहाँ पे आगे उनको रोक रहा था। ठीक है जी, यहाँ पे आपका एक एरिया बना हुआ था, ये देखे ना, ये क्या है, ये एक जोन है एक तरह से। ये जोन को क्रॉस करने के लिए उनको एफर्ट लगानी पड़ी और फिर क्या हुआ कि सेल के वॉल्यूम कम होते गए, मगर साथ के साथ ये एक वॉल्यूम सेल का, एक बाई का, एक सेल का, एक बाई का, मगर बाई के साथ जो वॉल्यूम सेल का लगा वो बड़े लगते गए बाई से। इसका ये मतलब था कि इनको नीचे ले जाने के लिए इनको बड़ी एफर्ट करनी पड़ रही है और वो एफर्ट करते जा रहे हैं सेल वाले। ठीक है जी, यहाँ पे आके ऑलमोस्ट थक गए। ये पीछे आपका इधर कोई ना कोई आपका जोन होगा, उस जोन में टैप किया, हैमर बना, अगली कैंडल ने ना इसके नीचे क्लोजिंग दी ना अपर क्लोजिंग दी, उसके अगली कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दी। ये आपका एक एंट्री कंफर्मेशन थी। अगर यहाँ पे आप नहीं लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ से मिस हो जाती है, सेकंड कंफर्मेशन ये इस एंट्री का रीटेस्ट था, इस पे ये बुलिश इंगल्फिंग बनी और ये मार्केट चली गई ऊपर। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कि आप लोगों में से कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए? मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मार्केट, वो जो आपकी करंट टाइम फ्रेम में है वही आपको बता दी है। क्या आप लोगों को कुछ समझ आई चीजें? वॉल्यूम को कैसे अलाइन करते हैं वो समझ आया साथ में? जी काफी आ गया। चलें जी, अच्छी बात है, आप लोगों को काफी समझ आई है। तो क्या जिन्होंने वॉल्यूम को वो कहते थे कि जी हमें पढ़ाएं, तो क्या वो समझ गए हैं कि वॉल्यूम मैंने जो पढ़ाना था वो मैं आपको ठीक पढ़ा चुका हूँ, या अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है वॉल्यूम के हवाले से? काफी कुछ क्लियर हो गया सर। किसी ड्रॉप में या किसी रैली में वॉल्यूम अगर बढ़ते जाएंगे, यानी कम से, ये जैसे इस तरह है, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि स्मार्ट मनी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और फुल कोशिश करते हुए जा रहा है, यानी वो अपनी एफर्ट पूरी लगाता जा रहे हैं। यहाँ पे उसने बाई वाली होल्डिंग्स क्लोज की और यहाँ से वो सेल पोजीशन में लेके बैठे और यहाँ तक ले आए। ठीक है जी, जब ऊपर जाके हाई वॉल्यूम लग जाएंगे तो मतलब यहाँ पे उनकी फाइट हो रही है, यहाँ उनकी पूरी एफर्ट लग गई, टोटल थक गए वो। जब ये वॉल्यूम बजाय बढ़ने के कम हो रहे होंगे और मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो इसका मतलब है यहाँ कोई फिर बायर जो है ना वो फिर इंटरेस्टेड ही नहीं है, यहाँ पे वो एक्टिव ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी हमें यहाँ से बाइंग करनी ही नहीं है। ठीक है जी, मतलब उनके मूड पे डिपेंड करता है ना यार। अब हम तो छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं, तो हमारी चीज़ें उस तरह से उनके साथ हो सकता है मैच ना करें।